मम्मा और बाबा की दी हुई शिक्षाओं का प्रैक्टिकल स्वरूप सदैव एक ने कही दूसरे ने मानी, ये बात दादी जी ने हम सभी को पक्का कराया। ऐसी स्मृतियों से सदा ममतामयी मां बन सर्व की ज्ञान और योग की गहराइयों से पालना करते, एक बाबा दूसरा न कोई, ऐसी सर्व की बुद्धि में बाबा के प्रति एक दिल का प्यार जागृत किया। आज स्मृति दिवस पर उन्हीं स्मृतियों से हम सब भरपूर हैं। सर्वप्रथम आदरणीय मोहिनी दीदी से अनुरोध करती हूँ। मोहिनी दीदी जी। दादी जी को हीरो की परख थी, बाबा को तो थी, पर हर एक का आत्मा क्या है, क्या पार्ट है, क्या विशेषता है, उसकी योग्यताएं, जिसको हम कहें कि दादी हर हीरे को, हर एक के पार्ट को जानती थी। ब्रह्मा बाबा तो त्रिकालदर्शी थे, परंतु दादी भी त्रिकालदर्शी थी। हम लोग एक दो दिन से दादी की बहुत शिक्षाएं आपस में शेयर कर रहे थे, तो मैंने देखा कि दादी की जीवन में सबसे बड़ा साथी था गुण हिम्मत। और दादी मेरे को बहुत कहती थी इधर जाएंगे उधर जाएंगे, पर दादी में एक गुण था, कंपैशन। दया भाव तो था ही, पर दया, क्षमा भाव और कंपैशन बहुत था। एक बार मैक्सिको में अर्थक्वेक आया, मैं और दादी मियामी में थे, कहती हम जाएंगे, तो मैंने कहा वीसा भी नहीं है मैक्सिको का, और उनको बतलाएंगे कैसे, उनकी तो सब टेलीफोन सब लाइन्स ऑफ है। बोला उनको टच हो जाएगा, चलो। तो एयरपोर्ट पर आए तो उन्होंने बोला वीसा तो है नहीं आपको, तो हमने कहा आप यहीं दे दो वीसा, क्योंकि दादी ये मानती थी कि अगर आप करना चाहते हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता। तो एनीवे लंबी कहानी है, पर फिर एक बार मुझे कहती है तुमको कल मलेशिया जाना है, वहाँ कॉल ऑफ टाइम है, और किसी कारण से जिसको जाना था वो नहीं जा सका। मैंने कहा फ़ोन करते हैं एम्बेसी में, 2 दिन लगते हैं वीसा। बोला उनको बोला अभी लगाओ इस टाइम। तो मैंने कहा एनीवे तो लगा भी देते। उनका जो ट्रैवल का अरेंजमेंट करता था वो एक भाई था न्यूयॉर्क में, तो वो कहता था जब मुझे दादी कहती है ये चेंज करो ये करो, तो मुझे पता है कि होगा, इसलिए मैं सुनता भी। तो दादी को असंभव क्या होता है, जो करना है ज़रूर करना ही, और अभी करना है। तो मेरे को दादी के ये शब्द याद आके, फिर दादी कैसे उनकी तबीयत थी तो भी ट्रैवल करती थी, तो मेरे को भी जब न्यूयॉर्क में बुकिंग करती हूँ, उनका दादी ट्रैवल कर सकती थी तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो हर कदम पे दादी ने हिम्मत से असंभव को संभव बनाया। तो हम लोगों के लिए वो फुट स्टेप्स को फॉलो करना, उससे बहुत मदद मिलती है। प्रैक्टिकल हुआ ये बहुत सुंदर उदाहरण मोहिनी दीदी ने हम सभी के प्रति प्रकट करी। ओम शांति। आज हमारी प्यारी जानकी दादी जी का पुण्य स्मृति दिवस है, तो दादियों के साथ हम
जीवन में वर्षों वर्षों रहे हैं और उनसे बहुत कुछ पालना हमने पाई है। तो दादी जी हर छोटी बड़ी बात में हमेशा हमें ऊंची नज़र से देखती थी और वो देख के वरदान भी मुझे ही देती थी। तो दादी जी तो थी ही शादी की इकोनॉमी की मदद हर प्रकार से सब बातों में। तो एक बार दादी ने मेरे से पूछा, तुमको पता है तुम्हारा सत्युग में क्या पार्ट है? मैंने कहा दादी मैं ये सब सोचती ही नहीं हूँ, संगम में मेरा इतना अच्छा पार्ट है, आप सबका साथ हमें मिला है, इतनी हमें शिक्षाएं प्यार की पालना ऐसी मिली है जो हम सुबह से रात तक भरपूर हो सकते हैं तो हो गए हैं। तो सत्युग में भी हमारा पार्ट बहुत ही अच्छा होगा। जिसका संगम पर सुहाना है उसका सत्युग में भी सुहाना होगा। तो दादी ने मुझे बहुत प्यार से गले लगाया और बोला, तुम ऐसी निरसंकल्प निर्विकल्प आत्मा हो जो बाबा की याद में सदा उड़ती रहती हो और सबको उड़ाती रहती हो। तो मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगा। तो ऐसी दादी हमें चलते फिरते भी बाबा के वरदानों से भरपूर करती रहती थी। ये है दादी जी की विशेष खूबी। तो हमारा जीवन कैसे सुखी बने, सुनहरा बने, आगे बढ़े, हर पल हर क्षण उसकी हमें प्यार भरी पालना दे। ओम शांति। आदरणीय जयंती दीदी से अनुरोध। दादी के चरित्र सामने आ रहे। यदि हम गुणों का वर्णन करते हैं तो वही गुण न केवल एक दादी के साथ लगते, परंतु हर दादी के साथ वही गुण हम वर्णन कर सकते हैं। चाहे प्रेम की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, सत्यता की शक्ति, कोई भी गुण आप वर्णन करेंगे आप देखेंगे सब दादियों के साथ ही लगता। परंतु ये तो एक नेचुरल बात है, क्योंकि सब दादियों के सामने जो बाबा 33 वर्ष के लिए साकार में पालना दी, पहले 14 वर्ष तो विशेष, परंतु बाद में भी कदम कदम पर बाबा के साथ ही उनका हर प्रकार से कनेक्शन। तो नेचुरली जैसा बाप, जैसा टीचर, वैसे ही दादियाँ भी बन गई। परंतु एक गुण मैं विशेष आज याद कर रही हूँ। हम लोग छोटा सा ग्रुप दादी के साथ थे, बहुत अर्ली डेज की बात है, 70s की। वो विदेशी भाई थे। तो उन्होंने दादी से पूछा कि दादी आपने एक अलग संसार में जन्म लिया और अभी आप दूसरे संसार में पहुंच गए, तो आपको क्या फ़र्क लगता? तो दादी कहती कि मैं संसार की तो बात नहीं बताएंगी, मैं पर्सनल अनुभव की बात बताएंगी कि जब मैं छोटी थी और जिस तरह से हम लोगों की पालना रही, हमको बहुत शिक्षा मिलती थी या वैसे भी देखने को मिलता था तो हम सीख जाते थे। रिस्पेक्ट, हर एक को रिस्पेक्ट देना। तो मैं देखती हूँ कि आजकल बाबा के बच्चे बनते हैं, परंतु उन्हों को थोड़ा टाइम लगता है स्वमान में रहना और फिर औरों को भी सम्मान देना। तो मैं देखना चाहती हूँ कि जिस तरह से सत्युग में हर एक का आपसी संबंध में रिस्पेक्ट रहा है, वैसे बाबा के बच्चों का यहाँ भी संगम युग में हो। तो एक तरफ से तो वो हंस रहे थे कि हाँ दादी ने ठीक बात से हमें पकड़ा है। जिस तरह से हम लोगों की अपब्रिंगिंग रही
है उसमें वो रिस्पेक्ट का इतना महत्व कभी नहीं हमने देखा है। परंतु हाँ, तरी ठीक कह रही है कि हमें पहले तो अपने स्वमान में रहकर फिर हमें और एक एक को रिस्पेक्ट देना सीखना होगा। तो दादी को किस भी प्रकार का व्यक्ति हो, दादी ये नहीं देखती थी कि ये साधारण है या ये कोई विशेष है, परंतु आत्मा को देख करके दादी उनको रिस्पेक्ट और अपना समय देती थी। जितनी भी समय उस आत्मा को ज़रूरत है दादी को मालूम होता था और उस अनुसार उस आत्मा को भरपूर करती थी। ओम शांति। बोलता ही रहता था। तो मैंने पूछा कि दादी क्या इतनी बातें करती है इस आत्मा के साथ? तो उन्होंने बोला कि बातें नहीं करती है, सर्जरी कर रही है। तो उस समय मैंने देखा कि सचमुच जो कुछ भी काटना है, जोड़ना है, वो दादी का काम करते थे। उनको अच्छा नहीं लगता था, मीन्स कि जैसे स्वभाव की बात हुई, कोई अटकना, लटकना, चटकना, तो उन आत्माओं के साथ बैठ के ऐसी शक्ति देती थी, पालना देती थी कि वो सही मार्ग पर चलना सीख जाए। तो ये दादी की विशेषता। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी ने दादी जी की स्मृतियों से स्वयं को भरपूर किया और प्रेरणा शांति की प्रकाश दे रही, वो स्वीकार करेंगे। आदरणीय मोहिनी दीदी जी और आदरणीय जयंती बहन जी से आज के दिन हम आदरणीय दादी जानकी जी को सभी बातें याद कर रहे हैं। वाकई वो एक न्यारी आत्मा थी। वो कहती थी बाबा ने मेरा नाम नहीं बदला। जो उच्चतम केशवम वाली बात आती है उसमें भी जनक का नाम है। और देखा जाए तो बाबा ने उनको सबसे जो डिफिकल्ट काम था कि सर्वात्माओं का पिता भगवान को कहलाया जाए, वो दिया। विदेशों की सेवा दी। और बाबा कहते थे विदेशियों के कारण ही मैं सर्वात्माओं का पिता हूँ, भारतवासियों का नहीं। और दादी में इतनी कैपेसिटी थी, सारे विदेशों के बाद फिर भारत में भी दादी ने आकर के टोटल का टोटल सारे यज्ञ संभाला। तो मुझे दो घटनाएं याद आती हैं। एक तो मैं दादी के पास बैठा था तो कोई आत्मा आई और कहा दादी आप कहते हो सबको प्यार करो, पर ये आत्मा तो ऐसी है जिसको प्यार करने का कोई कारण ही नहीं बनता। बहुत सारी बातें बताई, ये आत्मा यज्ञ की डिसर्विस करती है आदि आदि। हम उसको क्यों प्यार करें, कैसे करें? दादी ने कहा कि देवता हमको बनना है। तो जब यह याद रखो कि देवता मुझे बनना है तो मुझे अपने अंदर ऐसा प्रेम स्वरूप बनना है कि किसी से घृणा न हो। दूसरी एक और घटना है, पहले समय में मोबाइल फोन नहीं होते थे, लैंडलाइन का फोन होता था, आप जानते हैं। तो लैंडलाइन के फोन के समय एक दिन में अमृत वेले दादी जी दिल्ली में थी और बाहर वाले कमरे में रेस्ट कर रही थी। तो मुझे कोई जरूरी फोन कॉल करना था। तो मैं अमृत वेले, क्योंकि अमृत वेले उस वक्त लाइन लग जाती थी, तो जोर जोर से पटना के अंदर फोन कॉल कर रहा था। अब मुझे ख्याल भी आ रहा था कि साथ के कमरे में दादी जी हैं और डिस्टर्ब होंगे। तो सचमुच दादी जी ने मुझे बुला लिया
और मैं सब तैयारी करने लगा कि दादी को समझाऊंगा कि इस कारण से मैं सुबह सुबह अमृत वेले फोन करेंगे उधर ही करेंगे। ठीक है, हो गया। हाँ। कि संसार को सच्चे प्यार की ज़रूरत है, संसार को दिव्यता की ज़रूरत है, संसार को परमात्मा के समीपता के अनुभव की ज़रूरत है। और वो दादी जी ने भली भांति हम सब के सामने बहुत बड़ा मिसाल कायम किया और साथ में हंसा बहन बता सकती है, लास्ट में समझ लिया उन्होंने कि मेरे को जाना है। तो पहले से इशारा किया मेरे फ्यूनरल पर बहुत लोग नहीं आने चाहिए। और ड्रामा अनुसार यहाँ कोरोना के कारण कर्फ्यू की तरह उनके अंतिम संस्कार के टाइम पर बहुत लोग आना चाहते थे लेकिन नहीं आ सके। जाने के बाद हम सब उनको दिल से याद करते हैं, दिल से प्यार करते हैं और यही इच्छा रखते हैं कि दादी वतन से भी हम लोगों के अंग संग रहे और हमें गाइड करती रहे ताकि हम नेक रास्ते पर चल के अपनी मंजिल तक पहुंच सके। आज दादी जी के निमित्त कोटि कोटि श्रद्धा सुमन हम पेश करते हैं। ओम शांति।